नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव प्रोग्राम में। आज हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे यानी चांदनी के साथ, और जो 11 बजे प्रोग्राम शुरू होता है उड़ान, जिसमें हम बात करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, कैसे वो हमें, हमारे आसपास के लोगों को, छोटों को, बड़ों को किस तरीके से परेशान करता है, और कैसे उस पर काम करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे हम बात करते हैं, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ होते हैं सतीश कौशिक सर। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी मेरा नमस्कार जी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि हम मानसिक स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, महसूस करते आ रहे हैं, पर अक्सर हम उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे अकेलापन। अकेलापन क्या होता है? पहले तो मेरे को यही समझाइए कि अकेलापन क्या आप समझ पाए हैं, क्या होता है? ये मैं श्रोताओं से पूछ रही हूँ, फिर हम सर से बात करेंगे। और साथ ही साथ आप ये बताइए कि अकेलापन किसे महसूस होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में ही लोग रह रहे हैं और वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, या फिर जो बूढ़े हो रहे हैं वो? मतलब कई बार हमें लगता है ना कि परिवार में तो रह रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अकेला कैसे फील कर सकते हैं, है ना? तो इस बारे में हम बात करेंगे। आप अपनी जो राय है, आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो हमसे साझा कीजिए। हम इस पे एक्सपर्ट की राय लेंगे, हम सर से जानेंगे कि एक अकेले होते हैं और एक अकेलापन होता है ना? उसके बारे में भी सर बताएंगे कि अकेला और अकेलापन क्या होता है, और ये कैसे महसूस होता है, कैसे लोग कहते हैं भीड़ में रह के भी अकेले होते हैं जी। तो इस बारे में हम सर से जानेंगे। मैं सर आपको बोलने का अभी मतलब मौका देने से पहले मैं एक बार नंबर बता देती हूँ, है ना, ताकि लोग हमसे जुड़ पाएं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम हो रहा है आज यानी 25 मार्च 2025 को। समय हो गया है 11:03। दिन है आज मंगलवार का। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उड़ान, मेरे यानी चांदनी के साथ, और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सतीश कौशिक सर। आज हम बात कर रहे हैं अकेलेपन के बारे में। आप लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। सीमा जी का कॉल आ गया है नंबर बताने से पहले। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सीमा जी, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। सर को भी नमस्कार कहिएगा। नमस्कार सीमा जी, कैसे हो आप? जी सर, अच्छे हूँ, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया जी। जी हाँ जी, बताइए सीमा जी, क्या है अकेलापन? अकेलापन तो देखो एक अलग चीज। एक तो आदमी अकेला रहता है, और एक घर में रह के भी, सारी फैमिली के बीच भी रह के सब अकेले अकेले हैं जी, है ना? वो तो अब जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि फोन ही है, सब अपने अपने फोन में बिजी हैं जी। किसी के पास फोन नहीं, या कोई बुजुर्ग है उसको फोन नहीं आता चलाना, तो वो अकेलापन ही महसूस करेगा फिर जी। नहीं, ओल्ड एज में तो थोड़ा ज्यादा है ये प्रॉब्लम है जी। हाँ, और एक होता है भाई ऐसे ही कि भाई घर में है ही अकेला आदमी, वो फिर भी उसको फोन चलाना आता है, तो वो अकेलापन भी महसूस नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो आपको, आप ये बोल रहे हो अगर फोन चलाने आता है तो अकेलापन नहीं होता है? हाँ, उसमें हम FM सुन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, FM चलता रहता है, या कुछ भी चलता रहता है। रेडियो भी तो अकेलापन नहीं होने देता ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, रेडियो FM ही सुन रहे हैं ना हम ये। तो इससे हम अकेलापन नहीं महसूस करते। हम सोचते हैं हाँ, बात हो रही है हमारे साथ, किसी की बातचीत हो रही है जी जी, हम जुड़े हुए हैं दुनिया से जी जी। तो सीमा जी, आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? मैंने जी, कभी भी? मतलब मेरे ख्याल से अकेलापन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक होता है, कभी फेज भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है जिससे घर में से सब चले गए अपने अपने काम पे। हाँ हाँ जी। फिर मैं अकेली रह गई। अच्छा, तो अकेली रह गई, क्या करूँ कितनी देर? अखबार भी देख लूंगी मैं, FM भी सुन लूंगी मैं। उसके बाद दिन तो काफी बड़ा हो जाता है ना, फिर सो के भी आदमी नहीं, इतना भी नहीं सो पाती। फिर दिन में सोए तो रात में नहीं सोए, जी, है ना? तो फिर उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे भाई कहीं कीर्तन वीर्तन हो रहे होते हैं, ये ऐसा माहौल होता है, तो फिर वहां चले जाते हैं। हाँ, आपको जब लगने लगता है कि अकेलापन आ रहा है तो आप अपने आप को व्यस्त कर लेते हो कुछ ना कुछ करके, है ना? जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेलापन हम ही महसूस कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है हमें खुद को ही पहल करना कि हम किस तरीके से खुद को किसी न किसी काम में लेके आए, कर लेते हैं। जी 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 जी।
अगर देखो यहाँ तो कहीं कभी जब भी जाना होता है जब कहीं से कोई बुलावा आ रहा होता है, है ना, और हर रोज तो कीर्तन भी नहीं होते, बिल्कुल, है ना, तो फिर मैं अपना किरोसिया विरोसिया बनाती रहती हूँ। मतलब आप कुछ ना कुछ करती हैं जिससे आपका ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहे। हाँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सीमा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। आप और कुछ भी बताना चाहते हैं? मैं बाद में फोन करूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब सर बोलेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी कॉल करने के लिए। सीमा जी से जो बात करते करते देखो उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारी, जी, जो बाद में हम लोग इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अकेलापन यानी किसी एज का मोहताज नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली आपने। जी, वो कहीं पे भी हो सकता है। जी, है ना, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, यंग बच्चे हैं उसमें भी, लेकिन ओल्ड एज में ये अलग तरीके का एक अकेलापन होता है, जो कि अगर आप बिजी रखें अपने आप को, जैसे सीमा जी ने कहा कि मैं कुछ करने लगती हूँ या फिर और करने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे वो ठीक हो जाता है, लेकिन आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ता है। जी जी, ये बिल्कुल। अब अगर आप वो कहते हैं ना खाली दिमाग, तो या तो उठपटांग होगा, या फिर आप अगर उसको कई बार आपने कहा ना कि अकेलापन यानी भीड़ में भी होते हैं जब हम, तब भी कई बार अकेलापन हो जाता है। जी जी जी। तो कई बार क्या होता है चांदनी के हम लोगों को ना अपने जैसे लोग चाहिए जिनसे बात करने के लिए। मैं वही पूछने वाली थी कि जब हम बोल रहे हैं ना अकेले हो जाते हैं, तो उसका क्या मतलब है? कई बार ऐसा होता है कि ठीक है सारे लोग बात करते हैं, बात करना वो अलग चीज है जी, लेकिन उसके बाद आपको ना थोड़ी देर के बाद चलो खत्म करो बात। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों से वो उसको वेव लेंथ कहते हैं। बिल्कुल। यानी आपकी सोच और उसकी सोच में सोचने का तरीका, या जो वो बात कर रहे हैं मेरा भी मन है मैं उसी पे बात करूं। अच्छा। तो हमारा यानी सोचने का तरीका एक सा है, तो वी एंजॉय टॉकिंग टू ईच अदर। राइट। हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो देखा होगा ना कि हस्बैंड वाइफ भी अगर दोनों आपस में बात करते हैं तो वो खुश रहते हैं दोनों। वो बात करते रहते हैं एक दूसरे से। जी। लेकिन अगर हमें अपने जैसा ना मिले, या मेरे जो इंटरेस्ट है उसमें मैच हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ बात करके फिर आप अकेलापन महसूस नहीं करते। जी जी जी। या फिर और भी आप अपनी हॉबीज हैं, जी, जैसे इन्होंने कहा क्रोशिया। जी, क्रोशिया एक हॉबी है जी, है ना, उसमें आपने बनाना शुरू कर दिया। या कुछ लोग हैं कि चलो कुछ और नयापन करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे अकेलापन वो जो उनको महसूस होता है, जी जी जी, तो वो कम होता है फिर। जी जी। तो हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार चांदनी जी, सतीश कौशिक साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया साहब, बिल्कुल आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सर। और अकेलापन जो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जी। जी जी। और फिर आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, जैसे कि मैच कर जाए एक दूसरे से, जी बातें भी मैच हो जाए तो मजा आ जाता है जी बातें करने में। जी जी। पर राजकुमार जी एक बात बताओ, आप तो बैकग्राउंड गांव की है, ये है गांव में काफी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। बूढ़े आदमी अलग से बिठा दिया है, या बूढ़े आदमी जैसे होने लगे तो फिर घर के काम भी नहीं कर रहे हैं वो, तो वहाँ पे अकेलापन काफी होता है, जिसकी वजह से या तो कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं, या गलत संगति में चले गए तो गलत काम हो गए कुछ। तो बुढ़ापे में ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये अकेलेपन की। ये तो आपने देखा होगा, गाँव में भी देखा होगा, और वैसे भी कई बार प्रॉब्लम होती है। हाँ, देखते हैं सर। वैसे अच्छा आप एक बात बताओ, आप तो गाड़ी चलाते हो ना? जी जी। हाँ जी। तो गाड़ी में आपके कस्टमर भी हैं, कभी उनसे बात हो जाती है, कभी नहीं होती। कई बार आपको ये है कि आप अकेले चला रहे हो जी, भाई, 2 घंटे के लिए मान लीजिए 2 घंटे आप खाली हो, तो आप अकेला महसूस करते हो कभी? अकेला देखो सर, मैं ये जो रेडियो है ना सर, रेडियो अकेलापन महसूस नहीं होने देता। जैसे कि गुड़गांव की आवाज में अभी 3 साल से सुन रहा हूँ जी रेडियो। जी जी। लेकिन मैं पहले से रेडियो का शौकीन हूँ जी, बचपन से लगा लो सर, 10-11 साल से जी। तो गाड़ी में रेडियो होता ही होता है सर। हाँ जी। तो रेडियो चला लिया, उसमें गाने सुन लिए, अपने हरियाणवी प्रोग्राम सुन लिए, तो अकेलापन बहुत दूर हो जाता है जी। जी, कुछ हद तक दूर हो जाता है सर। अच्छा अच्छा।
और मैं स्पोर्ट्स का भी बहुत शौकीन हूँ, खेल का, कोई मैच चल रहे हैं उसकी कमेंट्री आ रही है वो सुन लीजिए जी जी। और कोई भी चैनल में लगा के सुन लेता हूँ, बहुत ही शौक है जी रेडियो का, तो वहाँ अकेलापन थोड़ा दूर हो जाता है। और घर में आप सारा टाइम तो रेडियो नहीं सुन पाते होंगे? घर में जी सर, घर में ऐसा है, बाहर रहता हूँ तो बिल्कुल मेरे को कहते हैं बहुत ही नॉर्मल आदमी हो, बातें नहीं करते हो ज्यादा। अच्छा जी। लेकिन मैं बच्चों के साथ टाइम पास कर लेता हूँ जी, बच्चों के साथ बैठना उठना उनसे बातें करना मेरे को बहुत ज्यादा शौक है। और जैसे बड़ी एज के आदमी है जी, ओल्ड एज के जी, उनके पास बैठ के उनकी राय लेना, उनकी पुरानी बातें सुनना सर जी, उनसे बड़ा अनुभव मिलता है जी, बड़े बूढ़े बुजुर्गों से जी जी जी। और उनके साथ बैठने से उनका भी टाइम पास हो जाता है सर जी 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 जी। और जैसे अपने माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनकी राय लेने उनके पास बैठ के उनका हालचाल पूछ लिया जी जी, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता अकेला बैठने का, कहीं ना कहीं दोस्त के पास कोई। लेकिन ये जरूर है जो आपने बताया, ट्यूनिंग होनी चाहिए, वो कौन हमारी बातें सुन रहा है या हमारे से लगाव हो, उसमें नहीं लगाव, कुछ जिसमें लगाव नहीं हो बातें छोड़ के बीच में चला जाएगा जी जी जी, ये बहुत जरूरी है सर। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अपना जी। लेकिन वो बंदे में क्वालिटी होती है सर, ये बंदा किस टाइप का बंदा है, इसमें झूठ बोलने की आदत है या ये कुछ अलग से नशे वाला बंदा, नशे पते बहुत करते हैं जी आजकल जी, तो उनके पास बातें करने में मजा नहीं आता, वहाँ पे थोड़ा गाली गलौज लड़ाई झगड़े वाली बातें निकल के आती हैं वहाँ जी जी। लेकिन राजकुमार जी यहाँ पे एक चीज और भी है ना, ये जैसे यानी मैंने कहा ना कि संगति, कई बार जब आप खाली होते हो या अकेलापन होता है तो उसमें गलत संगति में भी फंस जाते हो आप जी सर। यानी कोई ऐसा मिले मैं बातचीत कर लूँ, बैठक में अगर बैठा हूँ तो चल भाई कोई भी आ गया तो अपने बात करनी शुरू कर दी, या इस तरह से चलो भाई चलो आज कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे भी कई बार गलत अगर संगति हो जाए उस टाइम में तो भी दिक्कत होती है जी जी। पर ये मैंने ये चीज देखा है, मैं ड्राइवरी गाड़ी चलाता हूँ जैसे सर, तो मैं बहुत सारे ड्राइवर भाइयों से मिलता हूँ, वहाँ टोलियां मिलती है ड्राइवर भाइयों की बैठी हुई कहीं ना कहीं जाके जी, तो उसमें बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं जी ड्राइवर भाई हमारे जी। वो तो होगा जी ठीक जी सर। उसमें किसी की आदत इतनी अच्छी है, किसी की गलत है, और बैठना हमने उसी मंडली में जाके और कहीं रास्ता नहीं है जाने का जी। वो ताश भी खेलते हैं ड्राइवर भाई, और कुछ आजकल फोन में लूडो वगैरह आ रहा है, वो पैसे लगा के भी खेलते हैं, तो कई तरह के बंदे मिलते हैं सर जी। उनमें तालमेल बिठा कर रहना पड़ता है सर, तब आपकी इज्जत होगी वहाँ पर, नहीं तो गालियाँ देते हैं फिर। नहीं वो तो देखो ना, हर एक आदमी अलग अलग है, किसकी आदतें कैसी हैं, किसकी कैसे, तो जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप बैठो, जहाँ पे अच्छा नहीं लगे तो मत बैठो आप जी। कई ऑप्शन ऐसे आते हैं सर ड्राइवरी लाइन में, एक रूम है वही रूम है जी। हाँ, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है जी, आप अपने कई बार उनके साथ बैठे हो लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, उसमें बातचीत में आप हिस्सा नहीं ले रहे हो, तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश तो अपने आप करनी पड़ेगी जी। उसमें अब कई बार कंट्रोल नहीं होता ना जी उन चीज़ों पे जी, जो बैठने की जगह सारे इकट्ठे ही बैठेंगे, तो आप वहाँ से बैठना है तो वहीं बैठना पड़ेगा जी, बैठना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ेगा सर, वहाँ चुपचाप उनकी बातें सुनते रहो और अनुभव मिलता है सर उनमें भी। लेकिन उसमें ये है कि वो आदतें सीखने की जरूरत नहीं है नहीं, आदतें नहीं जी जी, बिल्कुल नहीं सर। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने कोई आदत आज तक गलत नहीं लगाई है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। अपनी जो दिहाड़ी मजदूरी है मेरी, उस पर मैं खड़ा रहा हूँ और अपना काम चलाता रहा हूँ सर। और एक बात यहाँ पे और भी है राजकुमार जी, कि जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, यानी अपने आप से बेईमानी नहीं करते, अपने काम से बेईमानी नहीं करते, उनको अकेलापन कम से कम होगा। वो तो यही है कि भाई पार्टनर नहीं रहा, अकेले रह गए आप, या फिर और किसी वजह से अकेले हो, आप नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़, तो वो अलग बात है। लेकिन जो लोग अपनी ईमानदारी से अपना काम करेंगे पूरा दिन, वो बोर भी नहीं होते हैं, और दूसरा अकेलापन भी उनको कम महसूस होगा। जी जी जी, बिल्कुल सर, सही कह रहे हो, ये मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। और कई ऐसे बंदे मिल जाते हैं गाड़ी में, मैं लेके जाता हूँ, बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, बिठाया उसको साहब को और जहाँ उनको छोड़ना वो बात भी नहीं करते बिल्कुल, और चुपचाप उतार दिया और
अपने निकल गए। इतने शरीफ बंदे भी मिलते हैं और कई ऐसे मिलते हैं सारा परिवार का पूछ लेते हो, भैया बीड़ी पीते हो? जी सर, क्योंकि पता है सर हमारी लाइन में कुछ कई तरह के बंदे होते हैं सर। जी राजकुमार, बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पे भी और जो सुन रहे हैं उनको भी सीखने को मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद राजकुमार जी। जी नमस्कार सर, कौशिक साहब को नमस्कार, तानवी जी नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उड़ान। समय हो गया है 11:18। दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 25 मार्च 2025 और आज हम बात कर रहे हैं अकेलेपन के बारे में, जिसमें सीमा जी और अब तक राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने अपने अपने जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस साझा किए हैं, अब वो क्या सोचते हैं इस बारे में वो साझा किया है और इसके आगे का हम सर से जानेंगे। सर आप बताइए कि राजकुमार जी। देखिए जो अकेलेपन की हम बात कर रहे हैं, हमने ये कहा कि भाई उसमें एज का कोई वो है नहीं, लेकिन अकेलापन बच्चों में भी हो सकता है, अकेलापन जो एडल्ट हैं उनमें भी हो सकता है। उसमें भी एक जो सिचुएशन होती है वो उसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। यानी उसमें ये है कि आपके बच्चे बड़े हो गए, नौकरी करके चले गए या शादियां होके अलग हो गए आपसे, तो अब क्या वहाँ पे भी आपको अकेलापन महसूस होगा या हो सकता है। ठीक है। दूसरा बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग में अगर दोनों पार्टनर्स में बहुत अच्छी बनती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं जी, तो प्रॉब्लम नहीं है। रोकना चाहूंगी सर, रामकिशन जी जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार रामकिशन जी। नमस्ते चांदनी जी और हमारे कौशिक साहब को भी नमस्कार। नमस्कार रामकिशन जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे जी, मुझको काफी दिन हो गए कौशिक साहब के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आज टाइम है, चलो जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो काफी राजकुमार की बातें सुनी, सीमा जी की सुनी, तो जी अकेलापन के ऊपर हो रहा है। हाँ मेरे को भी कई बार नीचे सीनियर सिटीजन मिलते हैं हमारी सोसाइटी में। मैं तो इधर ही लोटस होम सोसाइटी में ही रहता हूँ, सोमा फाटक के पास ही। और जी तो कई बार नीचे जाएंगे, यार हम तो पूरा दिन ताश खेलते हैं, ये करते हैं, नीचे बैठते हैं, तो आता ही नहीं है। मैं आता क्या, बस मेरे को ऐसा ही है। तो मैं जो है उनके पास शाम को जाता हूँ 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक। तो ताश खेलते होंगे यार, तो भी आजा ताश खेल ले। मैं नहीं बट ताश मैंने हाथ में नहीं पकड़ी, हाथ पे कर ना, मैंने पता है ताश क्या होती है जी जी। और क्यों सीखना, बुला जा सिखा जा, तेने बैठ जा ना, ये सीखने वाला काम खोल दिया। जो सबसे झगड़ा, वो लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा हो जाता है आपस में, फिर वो होता है। ताश एक ऐसा खेल है, ताश खेल सबसे बेकार है, लड़ाई का काम आ जाता है। देखिए तो मैं तो खाली हो ना राजकुमार, ये रामकिशन जी, खाली हो आप, अपने जो आपके पास खाली टाइम है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो? अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप तो आपका अकेलापन रहेगा। दूसरा, बिल्कुल आप परिवार के कामों में अगर लगे हुए हो तो फिर अकेलापन आपको महसूस नहीं होगा। अकेलापन तो यही हो जाता है। हमारा जीवन साथी चला गया था, 10-11 साल हो गए, 2014 में। अच्छा, 11 अगस्त 2014 को। सॉरी। तो जी पहले तो अपना बिजी स्टूल होता था, किराना की दुकान कर रखी थी, तो पता ही नहीं चलता था सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। मुझे पता नहीं था गार्डन कहाँ है, ये कहाँ है, अपना बाजार का सौदा ये ले आओ वो ले आओ, उसमें सब बिजी रहता था आदमी, बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाता है। और आप बस वो जीवन था, खाली हुए तो आपस में बात कर ली। हाँ जी, जीवन साथी अपने चले गए तो फिर हमने बस वो काम भी छोड़ दिया, बच्चे अपना सेट हो तब। तो असली तो आपको अब है कि भाई मैं समय को कैसे गुजारूं अच्छे तरीके से। हाँ समय तो बहुत अच्छी तरह चले जाता है। सुबह तो अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं 1-2 घंटा, तो सारा उसमें खबरें सुनने में लग जाता है। फिर अपना गुड़गांव से आवाज एक ऐसा साधन हो गया, मैं तो पहले सुनता ही नहीं था रेडियो, ये 2-3 साल यहाँ आने के बाद, सोसाइटी में आने के बाद सुनने लगे हूँ। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं भाई, आप जैसे लोग आते हैं, बड़े अच्छी अच्छी बातें बताते हैं भाई। कभी वकील साहब आ गए, कभी डॉक्टर साहब आ गए, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। तो कम से कम 2-3 घंटा तो रोज का है इसमें, अगर कहीं बाहर नहीं जाओ तो। बस तो इतना है, इसको नीचे नहीं सुन सकते। मैं तो 9 नंबर 9th फ्लोर पर हूँ, तो ऊपर मेरे को ये रेडियो पकड़ता है, क्योंकि मेरे पास कीपैड वाला फोन है और अपना FM ले रखा है। अच्छा। तो
नीचे नहीं पकड़ते, कई बार जो है ना नीचे जाओगे तो आवाज नहीं आती इसकी, गुड़गांव की आवाज। बाकी मैं बस 2 स्टेशन में देखता हूँ, एक रेनबो में है, उसमें डॉक्टर आता है रोज 3 से 4, वो डॉक्टर का प्रोग्राम सुनता हूँ जरूर से, वो तो कहीं भी पकड़ लेता है, बाकी स्टेशन पकड़ जाते हैं। और बाकी टाइम अपना किताब पढ़ लिया, बुक्स रखी हुई है, कुछ लिखकर पढ़ कर लिया। जी जी, कोई अपना मतलब प्रोग्राम आ रहे हैं, व्यस्त रखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल व्यस्त रहता हूँ मैं तो। और अपने ले जाते हैं ड्यूटी पर, पोता का ये भी एक मेरी ड्यूटी है, सुबह स्कूल छोड़ना और पोते को ले आना। जी जी, 2 टाइम इसमें मेरा सुबह तो छोड़ के आ जाता हूँ, लेकिन जब लेने को जाता हूँ ना तो 2:30 बजे स्कूल छूटेगा, तो मैं यहाँ से 11:30 बजे निकल लेता हूँ, 1-1.5-2 घंटा अपना उधर पार्क में घूमता हूँ, फिर मैं उधर। जी जी, तो बहुत अच्छा करते हैं राम, अपना टाइम पास हो जाता है 1-1.5 घंटा, बहुत बढ़िया करते हैं। बड़े पार्क हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुद को व्यस्त रखने के लिए, है ना, अकेला ना महसूस करें, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपने भी बताया, राजकुमार जी ने भी बताया, सीमा जी ने बताया। जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। जी नमस्ते जी, शाम को नमस्ते। और कभी मुलाकात उधर उस दिन नहीं हुई बातचीत है, आपको देखा जरूर था जी रेडियो पर। किसी दिन स्टूडियो में आ जाइए हमारे, आपके सामने साथ ही बैठ के प्रोग्राम कर लेंगे यहाँ पे। जी जी, ठीक है जी, बना लो प्रोग्राम, कोई नहीं तो मेरा पोता जी जो है 2 तारीख को स्कूल खुलेगी। मंगलवार को आता हूँ जी, मंगलवार को आते हैं, 11 बजे प्रोग्राम होता है, आपको जब भी आना है आप बताइए और फिर आप। अच्छा, आप स्टूडियो में आके प्रोग्राम करते हो? हाँ जी, हाँ। अच्छा, बस तो फोन पर ही चलता है। नहीं जी नहीं, ठीक है, फिर जरूर आएंगे तो देखेंगे। अभी तो 2 तारीख तक पोता छुट्टी है, अब बिल्कुल फ्री हूँ मैं। जी ठीक है जी, चलो, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम और बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें सुनी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रामकिशन जी। और देखो ना चांदनी, हमारे जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने बात की है, उन्होंने बहुत सारे अकेलापन, सबको पता है कि भाई अकेलापन है जी, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे हुए हैं अपने कि हम अकेलेपन को दूर कैसे कर सकते हैं, या अकेलेपन से। तो आप जब खाली हैं, यानी खाली हैं, तो मैं उस खालीपन को किस तरह से इस्तेमाल करूं जी, किस तरह से, क्या मैं करूं। बहुत सारे काम है करने के लिए। और दूसरा ये है, बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका ये टाइम है वापस देने का समाज को जी। तो उसमें वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में लग सकते हैं जिससे जी जी। सीमा जी फिर से जुड़ गई हैं। हेलो हेलो, नमस्कार चांदनी जी। हाँ जी नमस्कार जी, सीमा जी बताइए। जी दोबारा से आ गई मैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जैसे सर बता रहे थे ना कि गांव में तो ज्यादा है भाई बूढ़ों के साथ ऐसा, है ना, जब लेकिन मुझे लगता है गांव में कम है। अच्छा, अकेलापन। हाँ, कैसे? क्योंकि सर ऐसा होता है कि गांव में जैसे भाई किसी का भी बरामदा है, किसी का भी चौतरा है बाहर, है ना, वहां पे कई अपने हम उम्र बैठ जाते हैं वो बूढ़े जी। जैसे मान लो हमारे घरों लगा लो, समझ लो हमारी बैठक है, यहाँ पे बैठ जाते हैं भाई, कई बूढ़े आ गए, सब अपना एक हुक्का रख लेंगे, है ना, उसके आसपास कई लोग बैठ जाते हैं, काफी टाइम अपना बिताते हैं, अपनी हंसी मजाक करते हैं, इधर उधर की बातें, गांव की, उस कोने में ये हो रहा है, उस कोने में वो हो रहा है, एक दूसरे को सारी बातें भी पता चल जाती हैं जी, है ना, कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ बुरा काम हो रहा है, ये सब बातें भी पता चल जाती हैं और उनका टाइम भी बीत जाता है। जी जी, और ये दोनों टाइम भी कर लेते हैं वो लोग। भाई अपने घर से निकलते हैं, घूमते हैं गली में, वहां तक चलो भाई वहां जाना है जी, वहां पे कई लोग इकट्ठे मिलेंगे, है ना, ऐसे, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर जगह पार्क हो घूमने के लिए। कर रही हैं ये अकेलापन है। हाँ, लेकिन कई बार सीमा जी ऐसा होता है कि आप अकेले भी खुश हो अपने आप के साथ। खुश हैं। मैं बताऊं, मेरी जो सासू माँ थी, है ना, उनका देखो काम करने की उनकी उम्र नहीं थी ना, उनके कुछ बस की काम था, ठीक है, वो सिर्फ आधा टाइम तो जाता मेरे को काम बताने में, ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो काम कर ले, ठीक है, फिर अपने वहां पे दरवाजे के साथ गेट के वहां पे अपनी खाट पे वहां लेट जाती, वहां बैठ जाती, ताकि आते जाते लोग दिखें, सबसे राम राम शाम शाम हो, फिर कोई बैठ जाए उसके साथ की बात हो। पर हाँ, ये बात थी हमारी माँ की कि वो कभी चुगली नहीं करती थी किसी भी औरत की या किसी भी जेंट्स की। अच्छा जी जी, तो उनके पास ज्यादा लोग बैठते होंगे आके या कम बैठते थे? नहीं, बहुत कम, बहुत कम जी,
बहुत कम। ज्यादा तो वहाँ बैठेंगे सर जहाँ चुगली होगी। अच्छा, मजा तो वहीं पे आएगा। हाँ, ज्यादा तो वहाँ बैठेंगे जहाँ चुगली होगी, और वो ज्यादा जोड़ के वो खुश नहीं थी। वो ज्यादा भीड़ जोड़ के भी खुश नहीं रहती थी। नहीं, देखे ना, हर एक आदमी ने अपने अपने तरीके निकाले हुए हैं कि भाई मैं कैसे अपना मन लगाऊं, मुझे अकेलापन महसूस नहीं हो। और वो है हमारा यहाँ पे कहने का पर्पज ये है सीमा जी इसके प्रोग्राम के बारे में कि अकेलापन हर एक में हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अपनी हॉबी बना ली, किताब पढ़ ली या और कोई काम कर लिए। जैसे इन्होंने रामकिशन जी ने बताया कि बच्चों को लेने जाते हैं ये, उसके बाद पढ़ाई भी कर लेते हैं, और पहले तो काम वो तो वही लोग करेंगे ना सर, जो लोग मान लो पढ़े लिखे हैं थोड़ा, वो तो वही पढ़ सकते हैं। हाँ, तो है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं करना। ये देखिए ना, जो आपने बताया ना कि चबूतरे पे आके बैठ गए और आपने हुक्का पी लिया और ये कर लिया, तो ये एक जो उनको समाज को वापस देने का टाइम है, वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका। इसी तरह से जब मुझे जो पर्सनली लगता है ना सीमा जी, जो एक बैठक में बिठा दिया बूढ़े आदमी को, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है एक्चुअली। नहीं तो वहाँ पे बिठाया नहीं जाता सर, वो तो अपनी मर्जी से नहीं, वो बैठ गए। वो देखो ना, बिठाने का मतलब मैं परिवार नहीं कहा ना कि जी आप यहाँ रहो, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, बहुएं आ गई, ये आ गई, तो इसलिए हुआ कि भाई बाहर अपने बैठ जाएं। लेकिन वहाँ पे उसका उनको फ़ायदा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। देखिए, वो जो उनकी वाइफ है वो तो घर में लगी हुई है बच्चों के साथ, वो उनको तो मिल गया काम, लेकिन जो बूढ़े हैं वो उनके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे गलत आते हैं, स्मोकिंग की आदत होगी, ड्रिंकिंग की आदत होगी, या और कोई गलत बातें होने लगी। तो क्यों ना वो बूढ़े जो हम लोग हैं सीनियर सिटीजन, जो समाज को देने का टाइम है, बच्चों के साथ बैठो ना। जैसे राजकुमार जी ने बताया कि भाई बच्चों के साथ बैठ के मुझे मजा आता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो एक तो देखो आप उनको संस्कार दे रहे हो अच्छे जी, बच्चों को उनसे बात कर रहे हो, बच्चों को भी लगता है कि भाई हमारी बात कोई सुन रहा है। तो उनके जो हम संस्कार देंगे या अच्छी तरह से बड़ा करते हैं हम, वहाँ पे उनका फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जो बुजुर्ग हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने देखा है कि ज़िंदगी में इस तरह से करोगे तो गड़बड़ होगी, इस तरह दूसरी तरीके से करोगे तो ठीक रहेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है जी भाई, या तो आप ठोकर खा के सीखते रहो, हाँ, और या तो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे या फिर बड़ों के एक्सपीरियंस से सीख लेंगे। तो वो कहते हैं ना, जोश और होश अगर इकट्ठा हो जाता है जी, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे जो होश था, यानी बुजुर्ग जो था जिसने एक्सपीरियंस है, उसको तो बाहर कर दिया और जोश रह गया, तो गलत बात हो जाएगी फिर। जी तो उसके बारे में है। तो मेरे ख्याल से चांदनी, अगली बार भी सीमा जी, हमारे प्रोग्राम का समय हो गया है जी। हाँ, तो अगली बार फिर हम इस टॉपिक पे इसी पे बात करेंगे, चर्चा करते हैं और देखते हैं कुछ इसका समाधान निकालते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी जुड़ने के लिए। जी, तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम उड़ान मेरे यानी चांदनी के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे कितना सारा लोगों को पता लगता है कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।